सब एक दूसरे से मिलजुल करके सुबह जैसे ही होती है अपने पंख फैलाते सब अपनी अपनी दिशाओं में, कौन किसका क्या, कौन रिश्तेदार, कौन उनका भाई, कौन उनकी बहन, कौन उनका बेटा, कौन उनकी बेटी, कोई रिश्ता नहीं, उन जैसा निर्मोही, सब उसके हैं। मिलते हैं तो सब अपने जैसे हो जाते हैं, और जिस समय आता है सुबह उठते हैं, सूर्योदय होता है, प्रकाश होते हैं, सब भूल जाते हैं कौन किसका है, सब अपने अपनी दिशाओं में मिल करके उड़ जाते। शाम होती मिल जाते, सुबह होती उड़ जाते हैं। ये उनका जीवन होता है, ये उनका जीवन का स्वरूप होता है। वस्तु स्थिति देखा जाए कि हमारी भी दशा यही है कि कुछ दिन का मेला है, बाकी तो तू अकेला ही है, कोई किसी का नहीं है, ना तू तेरा किसी का है। वस्तुतः हम मेला में बैठ करके मिलने के लिए, जैसे मेले मिलते ना, तुम कैसे लगाओ और कैसा लगाओ, तुम कैसे हो, फलाने कैसे हो, वस्तु सब रूप में संसार भी एक मेला ही है। और इसी झमेले में हम क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं, उसमें ही हम अटक जाते हैं। जो इस मेले को समझ जाते हैं वो कहता है ये मेला तेरा कभी ना हुआ है, ना कभी होगा, ना कभी होने वाला है। तू अकेला आएगा और अकेला ही जाएगा, यहाँ से कुछ भी लेकर के नहीं जाएगा। इसलिए जियो। किसको जियो? अपने लिए जियो, अपने होके जियो। इसलिए मन की इच्छा को पूरी करने जाओगे तो पूरा जीवन लगा दोगे, कभी भी इसकी इच्छाएं पूरी होने वाली नहीं है। अपने लिए अनेक प्रकार की समस्याओं का कारण बन जाता है, हमारे लिए अनेक प्रकार के दुखों का कारण बन जाता है। इसलिए कहा गया कि बन सके तो इस मन को या मन की मनमानी में मत कहो, मन की मर्जी मत करो, तन की भी मत करो। तन की अपनी इच्छा, अपना काम करा लो, अपना निकालो, काम निकाले आगे बढ़ो। मन को थोड़ा सा मनाना पड़ता है। एक और बात है, जब अपन को कोई काम कराना हो किसी से तो कितनी उसके पास क्या करते हैं, भाई देख थोड़ा सा काम सहयोग कर दे भाई, कि तेरे लिए अच्छा हो जाएगा, तेरे लिए पुण्य का कार्य लगेगा। वैसे ही मन को भी एक समझे पड़ोसी जैसा, अपने मन को, कि जिस दिन अपने मन को ऐसा थोड़ा सा सहयोग कर, थोड़े से अच्छे भाव कर, थोड़ा सा मेरे लिए अच्छा सा पुरुषार्थ करने के लिए उत्साह कर, ऐसा मन को अपना मानने की ज़रूरत है, मनाने की ज़रूरत है। जिस दिन तुम अपने इसको मन को मना करके काम करने लगोगे, तुम्हारा मन माना नहीं होगा। और मन को अगर तुमने स्वतंत्र छोड़ दिया, तू इच्छा कर मैं तेरी पूर्ति करूँगा, तो वो कहता कि अरे ये तो अच्छा आदमी मिल गया, है ना, ऐसा क्या मिल गया, बहुत अच्छा आदमी मिल गया, मनमर्जी का काम। पूज्य आचार्य भगवान एक बहुत अच्छा उदाहरण देते थे, आपको बताते हैं कि मन की दशा कैसी है। तो आचार्य जी कहते थे हम लोगों को, एक बहुत अच्छा क्लास में प्राय कर जब भी क्लास होती थी तो उनको कहते कि देखो ये मंदिर है, ये मन जो है उस बंदर की भांति है। किस बंदर की भांति है? बंदर किसे कहते हैं? बंदर तो स्वभाव से वैसे ही चंचल है। कभी किसी बंदर को बहुत देखना, एक डाल पर बैठ कर के शांति से जीवन वाला नहीं होगा बंदर, वो उछल कूद करता ही रहता है, आज यहाँ आज उधर, इधर उधर इधर उधर चलता ही है। वैसे ही स्वभाव से कैसा है? चंचल है। एक बार उस बंदर को क्या हुआ, किसी कलारी वाले के यहाँ उसकी शराब खराब हो गई, तो उसने जाकर के क्या कर दिया, उसको फेंक दिया, बहा दिया, है ना, उसकी शराब। तो हुआ ये कि भूल से वो पानी समझ करके उसने वो शराब वाला पानी पी लिया। किसने?
चंचल बंदर ने। अब बताओ, स्वभाव से वैसे ही बंदर चंचल है और ऊपर से उसने क्या कर ली, अब उसकी दशा क्या होगी? अब वो साता से बैठेगा? अरे अब तो शराब और जब चढ़ गई है, अब जिस व्यक्ति को शराब चढ़ जाती तो फिर उसका होश हवास वो कौन है उसको स्वयं पता नहीं होता, भूल जाता है, मस्त हो जाता है, मदोन्मत्त हो जाता है। बस तो उन्होंने कहा वो है मन चंचल। ऊपर से क्या पी ली उसने? शराब। उछल कूद कर रहा था, बहुत उछल कूद कर रहा था। करते करते हुआ है कि जिस पेड़ पर उछल कूद कर रहा था उसी पेड़ की एक खोए में वहां पर एक बिच्छू और बैठा था। तो उसने उसको, बिच्छू ने और उसके ऊपर काट दिया। अब तो दशा क्या होगी? बंदर है, ऊपर से शराब पी ली है, और शराब पीने के बाद अब तो उसको और किसने काट दिया? अब तो शरीर उसका क्या होगा? ओहो, साता से बैठेगा, चंचल बैठेगा। देखते हैं वो इस डाल पर उस डाल पर जितने सारे हैं सबको परेशान कर रहा है। गुरु जी की दशा। आचार्य जी कहते भैया इन संसारी आत्माओं की दशा भी उस बंदर की भांति है। वैसे ही मन नहीं लगता। कई लोग आकर के कहते महाराज हम खूब प्रयास करते हैं पर कत नहीं, जैसे ही नवोरी हंताड़म चालू करते तो मन कहाँ घूमने लगता, कहीं इधर चला जाता है, कहीं इधर चला जाता है, कहीं उसकी याद आ जाती है, कहीं इस काम की याद आ जाती है, कहीं वो काम करना है, वो मन इधर उधर भागने लगता है। फिर बाद में ऐसा भागता रहता है। ये तो स्वभाव से है। और नीति भी मिलती है कि मन की दशा कैसी है, जैसे कभी भी पीतल का पत्ता तुम वृक्ष में जाकर के देखना, वो कभी स्थिर नहीं होता, वो हमेशा क्या होता, थोड़ी हवा चल रही वो हमेशा डोलता ही रहता। लिखा है पीपल पात सरस मन डोले। हमारा मन उस पीतल की पात की तरह डोलता रहता है, हिलता रहता है, कभी स्थिर नहीं रहता है। उस मन को स्थिर करने के लिए अब साथ साथ बीच में क्या हो गया कि चंचल वाला मन वाला संसारी आत्मा है, ऊपर से इसको कसाय रूपी मदरा और पिला दी गई है ना। कसाय रूपी मदरा और इसने पी ली। कभी लोभ कसाय, कभी माया कसाय, कभी मान कसाय, कभी क्रोध कसाय। ये मदरा से कम नहीं है। इसलिए अपने आले का मोह रूपी मदरा जिसके जीवन में चढ़ी हो वो व्यक्ति कभी स्थिर हो सकता है ना। स्वभाव से चंचल, कसाय रूपी मदरा का पान और इसने अच्छे से कर लिया है। अब तो और जगह हुंकार भरता है, चंचल होता है। अब बीच बीच में जब ये इस प्रकार की कसाय रूपी मदरा पी लेता है, मदोन्मत्त हो जाता है, तो उसके बाद अनेक संकल्प विकल्प के बिच्छू और इसको काटते रहते हैं। अब ये करना है, अब इसको करना है, इसके लिए करना है। संकल्प विकल्प का एक ओहो, सबसे पहला काम करना क्या है, मन की इच्छाओं को पूरी करने जाओगे तो पूरा जीवन पड़ जाएगा कम, पर इसकी इच्छा पूरी कभी नहीं होगी पूरी, क्योंकि इसका स्वभाव है एक इच्छा पूरी हो नहीं कि चार इच्छाएं और सामने खड़ी कर देता है। इसलिए कभी है सबसे पहले समझदार व्यक्ति क्या करता है, इच्छाओं को करने की भावना ही नहीं करता। इसलिए तपस्या का मार्ग किसका कहा हमारे लिए, शास्त्रों में लिखा, तप किसे कहते हैं, परिभाषा किसी से पूछा जाए
तो उन्होंने कहा एक ही सूत्र में दिया है उमा स्वामी महाराज की, इच्छा अनुरोधा तपा। किसको तप कहा? अपने अंदर की इच्छाओं का क्या कर लेना? संयमित कर लेना। अपनी इच्छाओं को क्या कर लेना? बिल्कुल थोड़ा सा कम करो, थोड़ा सा नहीं, जितनी जितनी तुम इच्छाएं कम करते चले जाओगे उतने उतने आप अपने अंदर से शांति महसूस करते चले जाओ। और इधर इच्छाएं बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, आपको कभी भी क्या नहीं होगा? सुख का अनुभव नहीं होगा, और सुख की अनुभूति भी आपको नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले आपको करना क्या है? अपने मन की इच्छाओं पर क्या करो? अंकुश लगाओ, है ना। अब एक पूछते, अगर आपके सामने दो प्राणी रख दिए जाएं, आप किस पर सवारी करना पसंद करोगे? तो कौन से प्राणी? एक घोड़ा है और एक गधा है। दोनों सवारी का काम तो करते हैं, लेकिन आप किस पर बैठना पसंद करोगे? क्यों? घोड़े पर बैठना पसंद क्यों करोगे? इसलिए करेंगे महाराज, घोड़े के मुख में लगाम होती है, उसको हम जब चाहें तो क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। लेकिन गधे के मुख में कोई लगाम, आज तक गधे के मुख में लगाम देखी कभी? घोड़े के पास तो लगाम होती है, और अच्छे बड़े शान से अपन बैठ जाते हैं। लेकिन गधे पर कोई बैठना पसंद क्यों नहीं करता? क्यों नहीं बैठते? बोले कि नहीं महाराज, गधे पर नहीं बैठते, जबकि उससे ज्यादा वजनदार ढोने की क्षमता रखता है, बड़े बड़े पहाड़ चढ़ा देता है। अब ये यहाँ नहीं, हिल स्टेशन पे जाओ तो वो अलग से उनके लिए वहां पर, लेकिन वो गधे को विशेष प्रशिक्षण करना पड़ता, तब वो लेकर के जाते हैं। ऐसे ही पर इतना है, लोक नीति में कहते हैं कि घोड़े पर बैठना लोग पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके मुख में क्या होती है? लगाम। लेकिन गधा भी लगाम होता है, उस पर कोई बैठना पसंद नहीं करता। हमारा जीवन, हमारा मन घोड़ा बना के गधा। हमने अपने मन को घोड़ा बनाया कि गधा? लगाम लगा के रखी तो समझ लेना तुमने अपने घोड़े को संभाल करके चलाने वाले हो, तुम्हारे पास है। और अगर तुमने इसको लगाम न लगा करके बेलगाम कर दिया तो तुम्हारा गधा तुम्हें गधा बना देगा। तो वही दशा हो रही। आज तुम्हारी इच्छाओं पर कोई लगाम नहीं है, हम लगे हैं दिन रात गधे बन करके चारों तरफ घूम रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? क्या करना है? भागा दौड़ी लगे हैं पूरा का पूरा। अरे जीवन जीना है, शांति से रहो। कितना चाहिए? आध पाव या शेर? कितना चाहिए? कितना? लेकिन महाराज, आधा पाव में संतुष्टि नहीं होती। पेट के लिए नहीं, पेटी के लिए जीवन जी रहे हैं। आचार्य जी कहते ना, आज सेठ जी का पेट इतना बड़ा क्यों? बोले कि महाराज, पेट की इच्छा तो कम है, लेकिन पेटी की इच्छा इतनी बड़ी है कि उसको करते करते या पेट तो बड़ा हो गया पर पेटी की आज तक भर नहीं पाई। और ये हो रहा है, बड़ा होते होते सेठ जी का पेट ये दशा हो गई कि अब अंतिम समय आ गया, पर पेट की इच्छा तो पूरी हो गई, पर पेटी की इच्छा आज तक पूरी नहीं हुई। इच्छाओं के ऊपर इच्छा, इच्छाओं के ऊपर इच्छा। इसलिए आज की सारभूत बात यही है कि हम रागी और भगवान तुम्हारे क्या हैं? वीतरागी। उनके पास तुम जाते हो तो किसकी इच्छा पूरी करने जाते हो? तन की, मन की, के आत्मा की? देखो, आत्मा की इच्छा पूरी करने के साधन क्या है?
मन की इच्छाएं तो बहुत है, इसका है, कभी मनोरंजन, कभी तनरंजन, कभी बाहर। लेकिन आत्मा की इच्छा क्या है? जिस समय तुम्हारे अंदर भगवान के अभिषेक करने के भाव हो, समझ लेना आत्मा की इच्छा पूरी करने के भाव हो रहे हैं। जिस समय तुम्हें भगवान के पास जाकर के भगवान की पूजा करने के भाव हो रहे हैं, समझ लेना तुम अपनी आत्मा की इच्छा पूरी करने के भाव कर रहे हो। जिस समय वो आत्मा के भाव होते कि तुझे अपने भगवान पंच परमेष्ठी का जाप करके, उनका स्मरण करके, उनका ध्यान करना है, समझ लेना तुम्हारी आत्मा की इच्छा पूरी हो रही है। हम उन इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करें। तन की और मन की इच्छाएं तो पूरी करने जाएंगे तो पूरा जीवन भी क्या हो जाएगा? कम पड़ जाएगा। आत्मा की इच्छा भगवान की भक्ति करना। और भगवान कहते हैं कि जिस दिन तू अपनी आत्मा की इच्छा करके आए, मंदिर में आओ, तो मंदिर में तन और मन की इच्छाओं को कहाँ रख करके आओ? बाहर। यहाँ तो सिर्फ एक, हे भगवान तदगुण बंदे अहम लब्धे। मैं यहाँ आया हूँ, सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मुझे तो आपके गुणों की प्राप्ति मुझे भी हो जाए। जैसे आपने अपने आत्मोपलब्धि को प्राप्त कर लिया, आपने अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लिया, जैसे आपने अपने आत्मा के सारे राग देश मोह भाव को सब कुछ नष्ट कर दिया, वैसे ही मैं भी अपने इस भाव के साथ आपके श्री चरणों में आया हूँ। मैं और कोई संसार की इच्छा नहीं, कोई मन की इच्छा नहीं, कोई तन की इच्छा नहीं, मैं तो मात्र अपने आत्मा की इच्छा को पूरी करने के लिए आपके श्री चरणों में आए। तो रागी को वीतरागी के पास जाकर के क्या मांगना चाहिए? मन की इच्छा कि तन की इच्छा कि आत्मा की इच्छा? जिस दिन तुम अपनी आत्मा की इच्छा लो करके आओगे, समझ लेना उस दिन तुम अपने वीतरागी को सच्चे रूप में समझ पाओगे। और संसार की इच्छा लेकर के आओगे तो समझ लेना भगवान कहेंगे, भैया जो ये इच्छा मुझे रास नहीं आई, जो मुझे अच्छी नहीं लगी, तो तुझे क्या दूंगा मैं? है ना? वही मांगो जो उनके पास है, वही मांगो जो उनने प्राप्त किया है, वही अच्छा, वही मांगो जो उनको अच्छा लगा है। तुम्हें अच्छा लगा है कि नहीं लगा? भगवान को अच्छा लगा, इसलिए आज भी अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गए। हम उन इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करें। अपना समय पूरा हुआ, आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। कभी आपने